नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आर लर्निंग क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, कारक हिंदी में। ठीक है, तो कारक के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हम लोग पूरा इसके बारे में आगे बात करेंगे। वैसे आपको पता होगा, आपको मतलब आज की डेट में हिंदी से ज्यादा लोग क्या ज्यादा पढ़ते हैं, इंग्लिश। तो कारक को इंग्लिश में जब पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं हम लोग, उसकी जगह पे प्रीपोजिशन पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे उसी में सारे वर्ड आते हैं ना, में, एट, अबव, ये सब उसी में आता है। तो जो प्रीपोजिशन होता है वो हिंदी में कारक होता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो आज हम पढ़ते कारक। जो बेसिक सी डेफिनेशन है पहले वो देख लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया से ज्ञात हो, कारक कहलाता है। ठीक है, क्रिया से किसी न किसी वर्ड के थ्रू ज्वाइंट होगा संज्ञा या सर्वनाम। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि अकर्मक क्रिया जो होती है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अकर्मक क्रिया से क्या होता है, कोई वर्ड यूज नहीं होता बीच में, कोई कारक यूज नहीं होता है, लेकिन उसमें भी क्या होता है, क्रिया का संबंध होता है। पर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जिस वर्ड से संबंध हम लोग दिखाते हैं, जैसे कि गीता ने दूध पिया, तो गीता ने क्या पिया, दूध पिया। ठीक है, कर क्या रही है, पीने वाला काम हो रहा है, क्रिया क्या है, पीना। ठीक है, तो यहाँ पे गीता क्या हो गया, गीता पर्सन हो गई, जैसे कि हम लोग को पता था। इंग्लिश में भी हम लोग को पता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, कर्ता हो गया। तो गीता क्या हो गई, कर्ता हो गई। अब गीता ने दूध पिया या फिर गीता ने दूध को पिया, ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, गीता ने दूध को पिया या गीता ने दूध पिया। तो यहाँ पे ने क्या हो गया, ने हमारा विभक्ति चिन्ह हो गया। क्या हो गया, विभक्ति चिन्ह जो यहाँ पे लगा है। ठीक है, इसके बारे में भी आगे देखेंगे। और दूध क्या हो गया, दूध उसका कर्म हो गया। दूध क्या हो गया, दूध उसका कर्म हो गया। उसने क्या किया, दूध पिया, तो दूध क्या हुआ, दूध कर्म हुआ उसका। ठीक है, चलिए इससे नहीं समझ में आएगा, आगे और भी देखते हैं। इसमें हमारे कारक के भेद होते हैं, कह सकते हैं, या कारक के पार्ट होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आपके कारक लिखे हैं और विभक्ति चिन्ह। अब कारक को किसी ना किसी चिन्ह से या फिर किसी ना किसी, इंग्लिश में बोले तो प्रपोजिशन से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, दो वर्ड्स के बीच में कोई ना कोई एक और शब्द आता है जिससे हम दो वर्ड्स को जोड़ते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विभक्ति चिन्ह बोल रहे हैं कारक में। ठीक है, अब देखिए ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, ठीक है, या के द्वारा लिखा हो, संप्रदान के लिए या फिर को, के लिए, किसी के लिए या फिर किसी को। ठीक है, अपादान से पृथक। अब ये से और ये से ऐसे अलग है कि मान लीजिए आपने चाकू से फल काटा, तो फल किसके द्वारा काटा गया, चाकू के द्वारा काटा गया। ठीक है, उसके बाद आपके हाथ से लोटा छूट गया। ठीक है, लोटा होता है, लोटा आपको पता ही होगा, आपके हाथ से लोटा छूट गया, तो उस केस में क्या हो रहा, अलग हो रहा है, लोटा आपके हाथ से अलग हो रहा है, पृथक हो रहा है, तो उस केस में अपादान रहेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। संबंध काकी के, ठीक है, जैसे किसी इसको आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि चाकू लोहे का बना है, तो का आ गया आपका बीच में वर्ड। ठीक है, पतन कागज की होती है, तो यहाँ पे की आ गई, तो इस तरह से आपका संबंध कारक हो जाएगा। अधिकरण में पर, मतलब जैसे कमरे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कमरे में आया ना, तो अधिकरण। ठीक, संबोधन, संबोधन हे अरे। अब देखिए ये जो 7 कारक हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये जो 7 कारक हैं, ये 7 कारक हैं, आपने एक चीज देखी होगी, इसमें विभक्ति चिन्ह हमेशा बाद में लगता है। विभक्ति चिन्ह हमेशा बाद में लगता है, मतलब कर्ता ने, जैसे कि अब हम बोलेंगे राम ने, ठीक है, श्याम ने, गीता ने, गीता ने दूध पिया, तो गीता के बाद चिन्ह लग रहा है, तब हम जानते हैं कि ये कर्ता कारक। ठीक है, लेकिन अब जैसे कि चाकू से करण में देखते हैं, चाकू से फल कटा, तो चाकू के बाद से लग रहा है, तो मतलब चाकू करण कारक हुआ। ठीक है, तो से वहां पे आया ना। लेकिन संबोधन में जो हे अरे आता है वो हमेशा शब्द के ठीक पहले आता है, संज्ञा या सर्वनाम जो भी शब्द है उनके ठीक पहले आता है। कैसे, देखिए जैसे कि हम बोलेंगे हे भगवान, कब खत्म होगा कोरोना, तो हे भगवान, भगवान के जस्ट पहले आ रहा है हे। अरे ये मैंने क्या कर दिया, तो सबसे पहले हमने क्या बोला, अरे बोला। ठीक है, ओ भाई साहब, तो भाई साहब के पहले क्या बोलते, ओ, तो ओ क्या हुआ पहले, तो वो भी संबोधन में आप बोल सकते हैं आजकल की लैंग्वेज में, पहले हे अरे बहुत साहब। ठीक है, तो ये हमारा संबोधन कारक हो गया, ओ भाई साहब। तो हम क्या कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं किसी को। लेकिन बाकी 7 कारक में विभक्ति चिन्ह हमेशा बाद में लगते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई।
ये बात समझ में आ गई तो लाइक कर दो। ठीक है, अब कर्ता ने अब हम इस सबका एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे उदाहरण देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग उदाहरण देखेंगे इन सबका। अब देखिए कर्ता ने, पहले ही आपका उदाहरण लिखा है राम ने दूध पिया, ठीक है, या फिर राम सोता है। तो अब इस केस में क्या है, राम सोता है या राम क्या कहते हैं, राम सोता है या राम ने सोता है, बोलते हैं कभी, नहीं बोलते हैं। तो कर्ता के केस में ने आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ये बात याद रखिएगा। ये सोना आगे आप पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया है। ठीक है, अब अकर्मक क्रिया को जोड़ने के लिए कोई बीच में वर्ड आए ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, कोई भी वर्ड नहीं आएगा। राम ने सोता है कुछ नहीं होता है, राम सोता है, राम उठता है, राम बैठता है, राम खाता है, राम पीता है। ठीक है, लेकिन राम सोता है तो यहाँ पे कोई ने तो आ नहीं रहा, पर फिर भी यहाँ पर क्या है, राम क्या है, कर्ता है। क्या है, राम कर्ता कारक है, यहाँ पे कर्ता कारक हो जाएगा राम। ठीक है, या बीवी ने पति को मारा, एक और लेते हैं, बीवी ने पति को मारा, कर्म को, कर्ता ने कर्म को, तो बीवी ने पति को मारा, किसको मारा, पति को मारा, तो पति क्या हुआ, कर्म हुआ। जैसे यहां मैं बता रहा था गीता ने दूध पिया या फिर गीता ने दूध को पिया, एक ही बात है। तो दूध क्या हुआ, कर्म हुआ। बीवी ने पति को मारा, तो ये को आपको मिला है, तो वो क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। तो पति हमारा कर्म कारक हो गया और ये हमारा कर्ता हो गया। ठीक, कर्ता और कर्म यहाँ पे भी था, गीता ने दूध को पिया। राम भी हमारा क्या था, कर्ता था, हालांकि वहां पे ने नहीं यूज हुआ था, विभक्ति से नहीं लगा था, फिर भी वो कर्ता था। ठीक है, क्या करता था, सोता था। ठीक है, करण से द्वारा अभी मैंने बताया सीता या फिर सूरज लिखते हैं, सूरज ने आम को चाकू से या के द्वारा काटा। ठीक है, इसमें देखिए सूरज क्या है आपका, सूरज ने किसके लिए आता है, कर्ता के लिए आता है, तो सूरज क्या हो गया, हमारा कर्ता हो गया। ठीक है, सूरज क्या हो गया, कर्ता हो गया। आम को, किसको काटा, आम को, तो कर्म क्या हो गया, आम, ये क्या हो गया, कर्म हो गया, आम हमारा। ठीक, उसके बाद पूछा गया है, आगे क्या बोला गया है, चाकू से काटा, तो करण से या द्वारा, चाकू के द्वारा या चाकू से काटा, एक ही बात है। तो यहाँ चाकू क्या हो गया, करण हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितने आ गए, कर्ता कर्म करण तीनों भी कर लिया हमने। अब संप्रदान के लिए काटा। ठीक है, संप्रदान के लिए काटा या संप्रदान के लिए को देने को काटा। ठीक है, मतलब अगर हम किसी को दे रहे हैं तो उसमें भी हम कह सकते हैं कि उसको दे रहे हैं। ठीक, तो सूरज ने आम को चाकू से किसके लिए, लविश के लिए काटा। किसके लिए काटा भाई, मान लेते हैं कि लविश के लिए काटा, हमारे लविश सर हैं उनके लिए काटा, लविश के लिए काटा, क्योंकि भाई वो पढ़ा रहे थे, उनको कुछ खाना था, तो किसके लिए, लविश सर ने सूरज जी से कहा, तो उन्होंने क्या किया, आम को काटा। किससे काटा, चाकू से काटा। ठीक है, चाकू से काटा। ठीक, और लविश के लिए काटा, के लिए काटा। ठीक है, या फिर लविश को देने के लिए काटा। जब देने का भाव आ जाए तो वहां पे क्या होगा, संप्रदान कारक आएगा। लविश को देने के लिए काटा या लविश को खिलाने के लिए काटा। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा, लविश यहाँ पे क्या हो गया, लविश हो गया संप्रदान, हमारे संप्रदान हो जाएगा, संप्रदान हो गया के लिए। ठीक, तो ये हमारा हो गया संप्रदान। अपादान से पृथक। अब क्या किया, सूरज ने आम को चाकू से लविश के लिए काटा, पर जब वो लविश को देने गए, अब लविश को जब देने गए तो वहां पे भी क्या होगा, संप्रदान। लेकिन तो फल प्लेट से नीचे गिर गया। फल किससे नीचे गिर गया, फल प्लेट से, फल प्लेट से नीचे गिर गया, या फिर गिर गया, ये भी हो सकते हैं। तो जब ये देने गए तो क्या हुआ, प्लेट से नीचे फल गिर गया। कहां से गिर गया, प्लेट से, तो से आ गया हमारा पृथक वाला। अब प्लेट से नीचे गिर गया तो प्लेट में चिपका तो रहेगा नहीं, कांटेक्ट नहीं रहेगा उसका,
जब कांटेक्ट नहीं रहेगा तो मतलब पृथक हो जाएगा, वो उससे अलग हो जाएगा। अलग हो जाएगा कि केस में प्लेट क्या हो गया हमारा, प्लेट हो गया अपादान। क्या हो गया, अपादान। तो यहाँ पे अपादान कारक हो गया। अब संबंध काकी के में क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा कि जैसे यह पुस्तक राम की है, ठीक है, यह पुस्तक लविश की है, ठीक है, यह घोड़ा किसका है, शनि का है, ठीक। इसमें क्या आता है, का की के, ये सारे जामुन उनके हैं, तो उसमें भी के आ गया। तो ये किसका संबंध है, इन सारी चीजों का संबंध किससे है, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, संबंध कारक। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अधिकरण में पर जैसे कि हमने बताया, टीवी घर पर है, ठीक है, बाल सर पर है, ठीक, बाल सर पर है, नहीं है तो भी टीवी घर पर है, यहाँ पर आ रहा है, पर किसके लिए, अधिकरण में, ठीक है। पैसा गुल्लक में है, पैसा गुल्लक में है, मुर्गी किसमें है, पिंजड़े में है, बतख पानी में है, तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं रहता है, तो वो अधिकरण कारक हो जाएगा। तो यहाँ घर पे क्या हो गया, अधिकरण कारक हो गया। संबोधन, जैसे कि हे भगवान मेरी किस्मत फूट गई, अरे ये क्या हो गया, ये सब जो रोने पिटने वाली चीजें होती है ना, इसमें क्या होता है, संबोधन करते हैं, किसी ना किसी को बुलाते हैं, ओ भैया, ओ भाभी, ऐसा बोलते ना, तो ऐसा नहीं बोलते, लेकिन फिर भी इस तरह का होता है। तो ये हमारे कारक होने वाले हैं। हिंदी में एक और टॉपिक हमारा क्रिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपने कारक पढ़ा है तो लगभग क्रिया का 50% पोर्शन आप पढ़ लेते हैं, लेकिन जो थोड़ा मोड़ा रह जाता है वो हम पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। अब क्रिया तो आपको सभी को पता है, एक्शन, जिस वर्ड से किसी का एक्शन डिफाइन हो उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया। जैसे पढ़ना, खाना, रोना, हंसना, गाना, ठीक है, नहाना, डेली नहाना भी जरूरी है। तो क्रिया में आपका दो पार्ट होते हैं मेन, क्या होता है, एक सकर्मक होता है, एक अकर्मक होता है, ठीक है। ये दो मेन पार्ट जो हम पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा कुछ जो स्पेशल हमारी क्रिया होती है उनको हम बताएंगे, लेकिन अब पार्ट वाइज नहीं पढ़ाएंगे। जो पूछी गई है बहुत ज्यादा कॉमन क्रिया, जैसे कि प्रेरणार्थक क्रिया है और नाम धातु क्रिया है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये बताना पड़ता है, ठीक है, ये बता देंगे हम आपको। पहले सकर्मक अकर्मक देख लेते हैं। तो सकर्मक और अकर्मक, पहली चीज सकर्मक से दिख ही रहा होगा कि इसमें कर्म का होना जरूरी है, अकर्मक में कर्म का होना जरूरी नहीं। बिल्कुल समझ में तो आ ही नहीं रहा होगा, ठीक है। अब देखो, जैसा कि आपने कारक में पढ़ा था, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्ता ने कर्म को, तो वहां पे जो हमने बताया था कि दो तरह की क्रिया होती है, एक सकर्मक एक अकर्मक। अब सकर्मक में क्या होता है, जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। एग्जाम्पल हमारा है राम, राम 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 क्या, पुस्तक को पढ़ता है, ठीक है। और अकर्मक में क्या होता है, देखिए यही चीज अगर अकर्मक में होती तो क्या होता, फॉर एग्जाम्पल राम सोता है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है। देखिए मैंने कहा था कर्ता ने कर्म को, अब कर्ता के लिए ने का होना जरूरी नहीं है, वो ने होगा तब भी वो कर्ता होगा, और ने नहीं भी होगा तब भी वो कर्ता ही होगा, तो ये कर्ता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कर्म का होना जरूरी है, कर्म का, तो किसको पढ़ता है, पुस्तक को पढ़ता है, ठीक है। कर्ता ने कर्म को, तो कर्म क्या है, पुस्तक है हमारा, तो यहाँ पे कर्म की प्रधानता होती है या फिर कर्म होना जरूरी होता है सकर्मक में। अब राम, क्या इसमें आप बोल सकते हैं राम कोश होता है, नहीं बोल सकते हैं, कर्म का होना जरूरी नहीं, ठीक है। तो राम कोश होता है, नहीं बोला जा सकता। और दूसरी चीज, ये कर्म करता है कर्म को, इसके बेसिस पे भी आप देख सकते हैं, या फिर आप अगर ऐसे देखना चाहें कि इसमें हम लोग सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि क्या या फिर किसको, ये दो क्वेश्चन पूछते हैं हम अपने आप से, और अगर हमें इसका जवाब मिल जाता है या ये लॉजिकल होता है क्वेश्चन, एक्चुअल में ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो ये क्या होगा, सकर्मक क्रिया होगा। अब हम राम से पूछते हैं, राम क्या पढ़ता है, किसको पढ़ता है, बोल सकते हैं ना, राम क्या पढ़ता है, तो पुस्तक को पढ़ता है, इसका आंसर ये है। तो ये क्या हो गया, सकर्मक हो गया। अब क्या यहाँ पूछ सकते हैं हम, राम क्या सोता है, नहीं पूछ सकते। राम किसको सोता है, नहीं पूछ सकते। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये अकर्मक हो गया। कैसे, ये सोता यहाँ पे है, तो ये क्रिया क्या हो गई, ये अकर्मक की हो गई,
अब चलिए एक और देख लेते हैं, जैसे कि सूरज जैसे सूरज रानी को स्कूल छोड़ने जाता है, किसको भाई छोड़ने जाता है? रानी को छोड़ने जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे रानी को छोड़ने जाता है, कहाँ? स्कूल, ठीक है। अब यहाँ पे आप करता नहीं, कर्म को करते ये सब देख सकते हैं, स्कूल में छोड़ने जाता है ये भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे रानी को छोड़ने जाता है, किसको का आंसर हमें मिलता है। लेकिन अगर हम ये बोले सूरज फिर से सोता है, या फिर तो ये क्या हो गया? ये अकर्मक क्रिया हो गई भाई, ठीक है, ये अकर्मक क्रिया हो गई। तो शायद आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। अब देखिए कौन कौन सी क्रिया आपका अकर्मक होगी, कौन कौन सी सकर्मक होगी, ये देखते ना। हंसना, हंसना नहीं सॉरी हंसाना, ठीक है, और रुलाना, ठीक है। उसके बाद और भी हो सकती है जिसमें भी को या किसको लगाया जाता है, किसको हंसाता है, किसको रुलाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐसा का बहुत सी ऐसी चीजें हैं। यहाँ पे होता है सोना, कूदना और लेटना, ठीक है। जिसमें भी लास्ट में ता आ जाता है, ये आप जनरल केस में देखेंगे कि ज्यादातर में ता आ जाता है। राम सोता है, राम कूदता है, राम लेटता है, राम हंसता है, राम रोता है, राम खाता है। यहाँ पे जो है क्वेश्चन आ सकता है क्या खाता है, लेकिन सेंटेंस में आपके नहीं दिया है, तो वहां पे खाता कर्मक हो जाएगा। अगर वो बोला है कि राम खाता है तो सेंटेंस कर्मक हो गया। अगर बोला है कि राम सेब को खाता है, ठीक है, फल खाता है, तो हमें आंसर मिल गया क्या खाता है, फल खाता है। तो कर्म क्या हो गया, फल हो गया। तो आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग सोच के देखना है, ना कि जनरल केस में सोच के देखना है। ये क्रिया राम सोता है, कूदता है, रोता है, लेटता है, तो आप देखेंगे ज्यादातर में ता आएगा, ठीक है। जैसे आप कोई भी ऐसी क्रिया लेंगे तो उसमें ता ही आएगा अकर्मक में, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया, तो प्रेरणार्थक क्रिया ऐसी होती है जो खुद ना करके कर्ता किसी और से करवा ले, ठीक है, किसी और से करवा ले, या फिर मतलब किसी और के साथ करे। जैसे कि आप एक एग्जांपल लीजिए प्रेरणार्थक क्रिया में, जैसे राम, फिर से लेते हैं, राम रानी को हंसाता है, किसको हंसाता है, रानी को हंसाता है। तो ये हंसाता क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया होगी, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, प्रेरणार्थक क्रिया है। किसको, राम खुद नहीं हंस रहा है, राम किसको हंसा रहा है, रानी को हंसा रहा है, ठीक है। राम अध्यापक स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, या अध्यापक छात्र को पढ़ाते हैं, तो वो खुद नहीं पढ़ रहे, किसको पढ़ा रहे, छात्र को। तो ये क्या हो गया, प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। अब प्रेरणार्थक दो तरीके से हो सकता है, एक प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरा तृतीय प्रेरणार्थक। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ दो लोग इंक्लूड थे, राम रानी को हंसाता है, काम क्या हो रहा है, हंसना हो रहा है, लेकिन राम खुद नहीं हंस रहा है, रानी को हंसा रहा है। अब यहाँ पे राम कोई और एक बंदा रख ले रानी को हंसाने के लिए, किसको रख ले, वो जो आते नहीं है क्या कहते हैं उसमें, मीम्स में ज्यादातर जो वीडियोस आती है उसमें एक टेडी बियर टाइप का आदमी होता है, वो हंसाता है वैसे। तो यहाँ पे मान लो हंसाता की जगह क्या लिखा जाएगा, राम रानी को हंसवाता है, मतलब खुद भी नहीं हंसाता है, दूसरे से हंसवाता है, ना खुद हंस रहा है ना खुद हंसा रहा है, दूसरे को रखा उसने हंसवाने के लिए। तो क्या हो गया, ये हंसाता प्रथम प्रेरणार्थक हो जाएगा, और हंसवाता है या फिर हंसवाना ये तृतीय प्रेरणार्थक हो जाएगा, और हंसना नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही लिखना
लिखाना या लिखवाना, ये हो गया। कूदना, कुदाना या कुदवाना, ऐसे करके कई सारी चीजें होती है ना, क्या हम खुद नहीं करते। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, तो ये प्रथम पेड़ार्थक, द्वितीय पेड़ार्थक, ऐसे आप अलग करेंगे। ठीक है, एक और चीज देखते चलिए, ये समझ में आ गया होगा आपको। जैसे धुलना, गाड़ी धुलने के लिए देते हैं ना, गाड़ी खुद धुलते हैं तो धुलना हो गया। ठीक है, दे रहे वैसे अगर धुलवाने के लिए तो धुलाना, लेकिन हम गाड़ी जिसको दे रहे हैं उससे भी कह रहे हैं कि धुलवा लाना जाके। अगर हमने अपने ड्राइवर से बोल दिया कि धुलवा लाना, तो क्या होगा, धुलवाना। यहाँ पे क्या हो गया, धुलवाना, धुलावाना हो गया, धुलवाना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रथम पेड़ार्थक, द्वितीय पेड़ार्थक। तो ये समझ में आ गया होगा। ऐसी क्रिया जो पूर्व में घटित हुई, मतलब जो पहले से हो चुकी है। मान लो कोई एक काम खत्म करने के बाद कोई दूसरा काम शुरू हो रहा है, जैसे खाना खाकर आया, वह खाना खाकर आया, तो ये खाना खाकर वाला जो सीन है, ये क्या हुआ, ये पहले हो चुका है। ठीक है, वह खाना खाकर पढ़ने गया, वह बहन को छोड़कर आया। ठीक है, छोड़कर आया मतलब छोड़ चुका है, जो पहले से हो चुका है, जो पहले हो चुका है, वो क्या होगा, पूर्वकालिक क्रिया होगा। ठीक है, जैसे खाना खाकर, चाय पीकर। ठीक है, खाना खाकर, चाय पीकर, ये सारी चीजें क्या है, और भी जैसे काम करके या करवा कर, ये सारी चीजें क्या पहले तो हो चुकी है, तो पूर्वकालिक क्रिया में इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब लास्ट पढ़ते हैं, जो एक और आपका आता है। 4-5 ही टॉपिक है, इसमें आपने देख लिया है, तो उसको अच्छे से समझ लीजिए। बहुत ज्यादा खतरनाक टाइप का टॉपिक है नहीं। नाम धातु क्रिया, नाम धातु, नाम धातु क्या है, क्रिया, एक और टाइप है हमारा। इससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि क्रिया का मूल रूप क्या होता है। क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। कोई भी क्रिया धातु से बनती है, जैसे लिखना है। ठीक है, लिखना है तो लिखना क्या है, क्रिया है। एक मिनट के लिए इसको छोड़िए, ये देखिए, लिखना है तो लिखना क्या है, हमारा क्रिया है। लेकिन अगर इसकी धातु पूछी जाए तो धातु क्या है लिखना की, लिख, लिख धातु है हमारी। क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। जैसे पढ़ना हो गया, ठीक है, दौड़ना हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, पढ़ या पट धातु, जैसे आपने देखा था यहाँ दौड़, ये सारी चीजें क्या है, धातु और क्रिया में ये डिफरेंस है। अब नाम धातु क्रिया हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, जब हम संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया की तरह यूज करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं, सॉरी, संज्ञा या विशेषण को, सर्वनाम को नहीं, संज्ञा और विशेषण को क्रिया की तरह यूज करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया। जैसे कि हाथ हमारा क्या होता है, संज्ञा या विशेषण बोलते हैं, इसको हम यूज कर रहे हैं, संज्ञा या विशेषण। तो यहाँ पे हाथ और इससे बनने वाली क्रिया क्या होगी, नाम धातु क्रिया होगी। तो हाथ से क्या हो जाएगा, हथियाना। जैसे किसी ने किसी की जमीन हथिया ली। ठीक है, गर्म, गर्म क्या होता है, विशेषता होती है या फिर विशेषण होते हैं। यह दूध गर्म है तो कैसा है, गर्म है, उसकी क्वालिटी है कि वो गर्म है, तो यहाँ विशेषण हो गया, तो गर्माना। ठीक है, लात से बनता है क्या, जैसे हम लोग बोलते हैं नहीं है, तो वहां पकड़ा गया और उसको लतिया दिया गया, या लतियाना, लतियाना। लात, लात से हमारा क्या बनता है, लतियाना। ठीक है, तो ये आपका क्या है, नाम धातु क्रिया है। हथियाना, गरमाना, लतियाना, लटियाना, ये सब। तो इसमें क्या है, आपकी विशेषता से या संज्ञा से जब आपका क्रिया में कन्वर्ट होता है, जिसमें याना वाना आता है, जैसे बात से बदियाना, रंग से रंगना। ठीक है, रंग से कंगना। ठीक है, और बाद से बदियाना, जैसे कि वो एक एडवर्टाइज है ना, दीवारें बोल उठेंगी,
तो फिर बतियाते रहना। लोग बोलते हैं ना गाँव में ऐसे, जब दीवारें बोल उठेंगी तो बतियाते रहना। तो ये क्या है, ये आपका नाम धातु क्रिया है। तो भाई यही हमें 4-5 टॉपिक थे क्रिया में। क्या था पहला हमारा सकर्मक और अकर्मक था जो मेन हमारे हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारी जो है सकर्मक में ही आएंगी, सकर्मक। उसके बाद प्रेरणार्थक क्रिया थी, ठीक है। प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक और फिर आपका नाम धातु क्रिया आती, ठीक है। नाम धातु क्रिया तो आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी था और बहुत ज्यादा लेंथी टॉपिक नहीं था। तो ये देख लीजिएगा अपने हिसाब से और समझ लीजिएगा।